हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो ड्यू सोल के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम 14 मई से स्टार्ट है। जो 14 मई को जो एग्ज़ाम होगा वो आपका है लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर। ठीक है, तो ये है अपना सब्जेक्ट और इसका फर्स्ट चैप्टर जो है मतलब कि संसद, विधानसभाओं और स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों की शक्तियाँ एवं कार्य। तो इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन जो है वो बोर्ड मतलब कि जो आपके ड्यू सोल के एग्ज़ाम में आ सकते हैं जो 14 मई को है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई बटन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट के बारे में। जो पिछली वीडियो थी हमारी उसमें हमने बात करा था संसद से रिलेटेड। ठीक है, जो पार्लियामेंट थी उससे रिलेटेड हमने ओवरऑल जितनी भी बातें थी जो फर्स्ट चैप्टर में दे रखी है वो हमने डिस्कस की थी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आ सकता है या फिर आता ही है। ठीक है, विधानसभा के बारे में। ठीक है, विधानसभा कह लो, विधायक कह लो या विधानमंडल कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों बातें एक ही है। ठीक है, तो इसी के बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जो अपना फर्स्ट चैप्टर है इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अक्सर ड्यू सोल के एग्ज़ाम में जो लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर का जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीटेड है। ठीक है, पहली बात क्वेश्चन कैसा आएगा मैं बताता हूँ। विधानसभाओं की शक्तियाँ एवं कार्य बताइए। दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विधानसभा के सदस्यों की शक्तियाँ एवं कार्य बताओ। तीसरा तरह से क्वेश्चन यह आ सकता है कि विधानमंडल के सदस्यों की शक्तियाँ एवं कार्यों का विवेचन कीजिए या वर्णन कीजिए या उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताइए। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपको जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको एज इट इज़ वही चीज़ उतार देनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं कि विधानसभा या विधानमंडल या विधेयक। ठीक है, इसकी शक्तियों से पहले हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जो विधानसभा है ना वो राज्य के लेवल पर काम करती है। ठीक है, जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा राज्य की राजनीति व्यवस्था जो पॉलिटिक्स होती है ना, पॉलिटिक्स प्रोसेस, ठीक है, मैनेजमेंट होता है, उसमें राज्य विधानसभा या विधानमंडल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मतलब कि राज्य की स्टेट लेवल की जितनी भी राजनीति व्यवस्था होगी, पॉलिटिक्स वाली लाइन होगी, उसमें सबसे मेन रोल किसका होता है? विधानसभा का। विधानसभा, विधानमंडल या फिर विधायक का। इतनी बात क्लियर। अब कोई सदस्य है जो बनना चाहता है विधानसभा का सदस्य, कोई व्यक्ति है वो विधानसभा का सदस्य या विधायक बनना चाहता है, तो उसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए। तो पहली बात यह है व्यक्ति जो है भारत का नागरिक हो, मतलब कि इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। दूसरी बात करते हैं उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स ओल्ड या फिर उससे अबव। ठीक है, उससे ज़्यादा। जैसे कि प्रधानमंत्री की होती है 25 वर्ष या 25 से ऊपर। इतनी बात क्लियर। तीसरी बात करते हैं व्यक्ति किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, मतलब कि वो किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुना गया होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी निर्वाचन क्षेत्र में उसका नाम ही नहीं है और बाद में पता लग रहा है ये तो कोई और है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फोर्थ बात करते हैं व्यक्ति पर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई या कोई मुकदमा ना चल रहा हो। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक और बता देता हूँ, व्यक्ति मानसिक तौर पर स्वस्थ होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का सदस्य बनना चाहता है पॉलिटिशियन में, तो वो मानसिक तौर पर स्वस्थ होना चाहिए और दिवालिया ना हो। इतनी बात क्लियर। तो ये थी इसकी योग्यता, एबिलिटी। अब बात करते हैं कि कौन कौन से अधिकार कौन कौन सी शक्तियाँ जो है, कार्य जो है या उद्देश्य जो है वो विधानसभा को दिए गए हैं। तो पहली बात है विधायी शक्तियाँ, कानूनी तौर पे जो मिलती है, ऐसी पावर भी है इसके पास। दूसरी बात धन विधेयक संबंधी शक्तियाँ, मतलब कि धन विधेयक वो होता है कि ऐसा प्रस्ताव जो धन से रिलेटेड हो, ऐसी शक्तियाँ भी किसको दी गई है? विधानसभा को, विधानमंडल को या विधायक को। तीसरी बात करते हैं कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ मतलब कि कार्य करने वाली तो होती है लेकिन किसी पे कंट्रोल करने वाली शक्तियाँ। ठीक है, मतलब कि कार्यकारी शक्तियों में ना जो विधानसभा के सदस्य वो किसी न किसी पे कंट्रोल बना के रखते हैं। अभी मैं आपको इसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बताऊंगा। ठीक है, फोर्थ बात करते हैं निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, मतलब कि विधानसभा किस किस को चुन सकते हैं, चुनने की पावर। ठीक है, पांचवा है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ हो गई मतलब कि न्याय से रिलेटेड।
अगर कोई किसी को बुरा बोलता है तो किसको ये सज़ा दे सकते हैं, किस तौर पर ये किसी को सज़ा दे सकते हैं और किसकी रक्षा कर सकते हैं, ये विधानसभा है। ठीक है, तो विधानसभा की 5 शक्तियाँ जो मैंने अभी पढ़ी, अब इसको एक एक करके हम डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहली बात, विधायी शक्तियाँ क्या होती है। ठीक है, कानून से संबंधित शक्तियाँ विधायी शक्तियाँ कहलाती है। इतनी बात क्लियर। देखो अभी इससे पहले वाली वीडियो में हम संसद के बारे में बात कर रहे थे और संसद का एक ही काम होता है कानून को बनाना। ऐसे ही विधानसभा जो है, इस वीडियो में हम विधानसभा की बात करें तो विधायी शक्ति के अंतर्गत ये आ रहा है। जिस प्रकार संसद के सदस्य, जिसे हम सांसद भी बोलते हैं, संसद के सदस्यों को संसद के अंदर कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब कि कानून बनाने में वो मदद करते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसी प्रकार विधानसभा के सदस्य भी राज्य की विधानसभा में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। देखो संसद जो देश के लिए भी बना सकती है कानून, क्षेत्र के लिए भी, राज्य के लिए भी, सबके लिए बना सकती है, बड़े लेवल छोटे लेवल सबके लिए। लेकिन राज्य की विधानसभा केवल किसके लिए बना सकती है, राज्य के लिए। इतनी बात क्लियर। राज्य की विधानसभा जो होती है, वो विधानसभा जो होती है वो राज्य के लिए ही कानून का निर्माण कर सकती है और उसमें भाग लेती है। ठीक है, बस ये देश के लिए, पूरे देश के लिए कानून नहीं बना सकती। अगली बात करते हैं, विधायी शक्तियों के अंतर्गत आर्टिकल 246 में ये बताया गया है कि इसके तहत विधानसभा के सदस्य राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकती है। मतलब कि विधानसभा के जो सदस्य हैं ना, वो राज्य सूची पर तो कानून बनाएंगे। राज्य सूची में ऐसे विषय आते हैं जिस पर जो कानून है बनाने का अधिकार किसको दिया गया, राज्य को। ठीक है, और समवर्ती सूची जिस पर केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। इतनी बात क्लियर। तो राज्य सूची और समवर्ती सूची में जितने भी विषय दिए गए हैं उन पर कानून बना सकता है कौन, विधानसभा। ये बात किस में कही गई है, आर्टिकल 246 में। इतनी बात क्लियर। अब क्या हुआ, इससे 3 अनुच्छेद बाद 249 में क्या बोला गया है, इसके तहत यदि राज्यसभा, जो राज्य के लिए राज्यसभा होती है, किसी विषय को 2/3 बहुमत से पास कर देती है, मतलब कि आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो एग्री है कि हाँ ये बनना चाहिए कानून, उसे राष्ट्रीय हित का विषय घोषित कर दे, मतलब कि पूरे देश के भले के लिए अगर वो घोषित कर देती है राज्यसभा, तो संसद उन विषयों पर भी क्या बनाती है, कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य लेवल के कोई वो है विषय, अगर वो राष्ट्रीय हित के लिए, पूरे देश के लिए, भले के लिए घोषित हो जाए तो संसद उस पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये किस में बोला गया, आर्टिकल 249 में। इतनी बात क्लियर। तो ये अपनी क्या थी, विधायी शक्तियाँ थी। अब बात करते हैं हम अगले पेज पर, धन विधेयक संबंधी शक्तियों के अंतर्गत क्या आता है। धन विधेयक मतलब होता है मनी। ठीक है, मनी से रिलेटेड कौन सी शक्तियाँ किसको प्राप्त है, विधानसभा के सदस्यों को प्राप्त है। ठीक है, तो देखो विधानसभा के सदस्यों को विधान परिषद के सदस्यों की तुलना में धन विधेयक पर ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। देखो विधान परिषद जो है ना, वो विधानसभा अलग होती है, विधान परिषद अलग होती है। ठीक है, तो विधानसभा के सदस्यों को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है धन विधेयक के लिए। देखो धन विधेयक है, ठीक है, पैसे से रिलेटेड कोई कानून है तो उस पर विधानसभा को ज़्यादा अधिकार है लेकिन विधान परिषद को कम। और विधान परिषद के जो आधे से ज़्यादा जो सदस्य हैं ना, वो विधानसभा के लोग ही चुनते हैं। अभी इसको आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि विधानसभा को विधान परिषद की तुलना में ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, वो भी किस कानून पर, धन विधेयक कानून पर। दैट्स इट। ठीक है, अगली बात करते हैं, क्योंकि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, विधान परिषद में नहीं। अगर धन विधेयक से रिलेटेड कोई भी कानून है, कोई भी विधेयक है, तो उसको अगर पेश करना है तो पेश किस में किया जाएगा, विधानसभा में, विधान परिषद के अंदर नहीं। इतनी बात क्लियर। राज्य के लेवल पर विधानसभा को वित्तीय, फाइनेंशियल जो अधिकार है, राइट्स, वो भी प्राप्त है। ठीक है, फाइनेंशियल राइट्स जो होते हैं, वित्तीय अधिकार, पैसे से रिलेटेड जो फाइनेंशियल जो होते हैं, उससे रिलेटेड सारे के सारे अधिकार राज्य के लेवल पर किसको प्राप्त है, विधानसभा को। तो ये अपनी क्या थे, 3 पॉइंट्स है धन विधेयक को लेकर। ठीक है, इसमें भी किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, विधानसभा की, और विधान परिषद की क्या हो गई, कम, क्योंकि हमें किसके बारे में बताना है, विधानसभा के बारे में, तो हम उसकी बढ़ाई करेंगे। ठीक है, और विधान परिषद को थोड़ा नीचे रखेंगे। अगली बात करते हैं कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ जो है थोड़ा लॉन्ग है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं ना, वो किसी ना किसी तरीके से सरकार पर या कार्यपालिका के जितने भी मंत्री होते हैं उन पर कंट्रोल बना के रखते हैं। अब कंट्रोल बनाने के कौन कौन से तरीके हैं वो इसमें पढ़ते हैं।
विधानसभा का सदस्य तथा विधायक, बात एक ही है कि कुछ कार्यकारी शक्तियाँ होती है, मतलब कि कुछ क्या, वैसे तो बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है, इनकी तुलना में जो अभी हमने पिछले पढ़े थे, ठीक है। कुछ कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त होती है यदि सरकार अगर कोई भी नीति बनाती है, निर्माण करती है, और वह नीति अगर विधायक को पसंद नहीं आती, मतलब कि अगर मान के चलो सरकार ने कोई नीति बना दी, लागू कर दी, और वो बात जो है, मतलब जो नीति बनाई है या लागू की है, वो किसको पसंद नहीं आ रही, विधायक को, मतलब कि विधानसभा के सदस्यों को पसंद ही नहीं आ रही, अर्थात विधायक उस पर क्या करेगा, आम सहमति नहीं देगा, मतलब कि जो सहमति होनी चाहिए विधायकों की वो नहीं देगा, और विधायक को एक अधिकार हो रहा है, वो इस नीति का विरोध भी कर सकता है, सरकार के खिलाफ भी जा सकता है, जो सरकार ने नीति बनाई है उस नीति के खिलाफ जाएगा और सरकार के भी खिलाफ जाएगा, ठीक है। तो विधायक इतना भी कर सकते हैं। अगली बात, इसके अलावा विधायक सदन में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते हैं ना, तो सरकार को इस्तीफा देने पर मजबूर भी कर सकते हैं। अगर विधायकों ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव, एक लेटर होता है, ठीक है, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया ना सदन के अंदर, ठीक है, तो क्या होता है, सरकार को ना इस्तीफा देना ही पड़ जाता है, ठीक है। एक निंदा प्रस्ताव होता है और एक अविश्वास प्रस्ताव होता है। अविश्वास प्रस्ताव में सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, और निंदा प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव होता है जिसके थ्रू ना पूरी सरकार ही गिर जाती है, सरकार से रिलेटेड जितने भी मंत्री हैं वो सारे के सारे गिर जाते हैं, ये बात है। तो विधान सभा की बैठक के समय प्रतिदिन 1 घंटा होता है, जब भी विधानसभा की बैठक होती है तो हर एक दिन ना 1 घंटा होता है एक पहले, जिसमें ना प्रश्न पूछने के लिए डिसाइड किया जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किन से, सरकार से, वो भी कौन पूछते हैं, विधानसभा के सदस्य, ठीक है। अब क्या है, अगला बोला गया, विधानसभा कई प्रकार के प्रस्ताव जैसे स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आदि, इन सब का प्रयोग करती है, और इन सब का प्रयोग करके वो किसको कंट्रोल करके रखती है, सरकार को, ताकि सरकार हद से ज़्यादा कार्य ना करे और जनता के भले के लिए ही कार्य करे, ठीक है। तो ये बात है। और अविश्वास प्रस्ताव वाला जो है, सैद्धांतिक तौर पर तो इस जो लिखा हुआ है कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाता है अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाए तो, ठीक है, लेकिन व्यवहार में, मतलब कि रियलिटी में ऐसा बहुत कम होता है कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव, मतलब कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव की बात आए, ठीक है, आमतौर पर ऐसा बहुत ही रेयर चांसेस पर होता है एक तरीके से, ठीक है। अगली बात करते हैं, फोर्थ अपना निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, ठीक है, कार्यकारी शक्तियों के बाद अपना निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। इसका मतलब ये होता है कि विधानसभा के जो सदस्य हैं वो किन किन को चुन सकते हैं। पहली बात, राज्य विधानसभा के सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भी पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है उसको चुनने में कई सारे मंत्री होते हैं, लेकिन साथ साथ कई सारे सदस्य होते हैं, लेकिन साथ साथ राज्य विधानसभा के सदस्य भी उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। अगली बात, इसके सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी करते हैं, मतलब कि विधानसभा के सदस्य क्या करेंगे, अपने ही हेड को चुनेंगे और जो डिप्टी जो होते हैं उनको भी चुनते हैं, ठीक है। तो गाइस ये था अपना क्या, निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। अभी इसका एक और पॉइंट है, अगले पेज पर देखते हैं। राज्य विधानसभा, ठीक है, राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है। मतलब कि जो मैंने अभी बताया था, देखो विधानसभा अलग होती है और विधान परिषद अलग, ठीक है, इतनी बात क्लियर, विधानसभा अलग और विधान परिषद अलग। तो राज्य की विधान परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं ना, उनके 1/3 सदस्यों का चुनाव कौन करता है, विधानसभा, क्लियर। देखो विधान परिषद अलग होता है और विधानसभा अलग, और विधान परिषद जो होता है उनके जितने भी कुल सदस्य हैं उनके 1/3 सदस्यों का चुनाव कौन करता है, विधानसभा के सदस्य करते हैं या उनको चुनते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ये गाइस अपने 4 हो गए। अब अगला अपना जो लास्ट है, न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ ऐसी शक्तियाँ होती है जिसके अंतर्गत न्याय से रिलेटेड या फिर जो भी कानून वगैरह उसकी रक्षा से रिलेटेड ये शक्तियाँ भी किसको दी गई, विधानसभा को। देखते हैं जैसे कि विधानसभा को कई प्रकार के विशेष अधिकार भी प्राप्त हैं, ठीक है, विधानसभा को कई सारे विशेष अधिकार जो होते हैं वो प्राप्त है, जैसे संसद को भी है, ठीक है। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति विधानसभा के इन विशेष अधिकारों की अवहेलना या बुराई करता है, आलोचना मतलब कि बुराई करता है, तो विधानसभा के सदस्य अगर उनको पता लग जाए तो उस व्यक्ति को बहुमत मतलब कि आधे से ज़्यादा लोगों की सहमति के द्वारा उसे दंड दे सकते हैं, ठीक है।
इसलिए जो विशेषाधिकार विधानसभा को प्राप्त है कोई भी उसकी बुराई नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं, पहले बहुमत मतलब कि आधे से ज़्यादा लोगों को एग्री करते हैं कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर हाँ तो उसको दंड दिया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा विशेष अधिकार क्या है, जैसे कि संसद के थे, जब भी राज्य विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है तो उसके दौरान 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, ठीक है, ये लिखा नहीं है मैंने बट मैं बता देता हूँ, ठीक है, आपको रिमाइंड करना है। ठीक है। तो क्या है, जो विशेष अधिकार है ना विधानसभा के, वो ये है कि जब भी विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, ठीक है, राज्य विधानसभा के सदस्य को गिरफ्तार या अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। लेकिन ये केवल नागरिक जो मुकदमे हैं उस पर ही लागू होते हैं। अगर कोई बड़ा वो हो जाता है केस वगैरह तो उस पर ये लागू नहीं होता, जैसे कि मर्डर, ठीक है, इन सब में ये चीज़ लागू या अप्लाई नहीं होगी। ठीक है। जब मुकदमा चल रहा हो तभी ये चीज़ अप्लाई होगी, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात है। सो गाइस, ये था अपना क्या फर्स्ट चैप्टर का जो विधानसभा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में या फिर जो ज़्यादातर आता है उसके बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। सो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, इससे आप हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।